So, hello everyone, myself Vaibhav Gautam. I am a second year MBBS student at SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू रिमेंबर एनसीईआरटी फास्ट. इसके लिए मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दूंगा जिसमें आपको रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा और आप स्मार्ट वर्क करते हुए एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन याद कर सकते हो. तो इसमें आपको इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे कि आप पहली बार जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपको उसको कैसे अप्रोच करना है. आप एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हो तो आप उसको कैसे अप्रोच करोगे. सो फर्स्ट थिंग इज़ जब आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको कभी भी कुछ भी हाईलाइट या फिर अंडरलाइन नहीं करना, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको कुछ नहीं पता है कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको हर चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही होती है. सो आपको अवॉइड करना है कि आप ओवर हाईलाइट कर रहे हो, आप पूरी ऐसी एनसीईआरटी को रंग दोगे इस तरह. तो आपको क्या करना है, पहले एक पैराग्राफ या एक टॉपिक को आप आराम से रीड करो, अच्छे से रीड करो पूरा. फिर उसके बाद आपको बुक को बंद करना है. फिर आपको रिवाइज करने की कोशिश करनी है कि आपको कितना उसमें से रिकॉल हो पा रहा है कि कितना नहीं हो पा रहा है. जो चीज़ें आपको एक दो बार इस तरह अगर आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद भी अगर आपको कुछ चीज़ याद नहीं आ रही है, वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, उसको आपको हाईलाइट या अंडरलाइन करना होता है. आपको ना दूसरों से कंपेयर नहीं करना है कि इसकी एनसीईआरटी में क्या हाईलाइट हो रखा है. आपको आपकी तैयारी करनी है, इसलिए आपको अपनी एनसीईआरटी पे पूरा वो रखना है कि भाई मेरी एनसीईआरटी में वही चीज़ें हाईलाइटेड हों जो सिर्फ मुझे याद नहीं हो रही है. सेकेंड थिंग इज़ कि आप एक्टिव रिकॉल आप कैसे करोगे. एक्टिव रिकॉल एक बहुत अच्छा तरीका है. जब भी आप एनसीईआरटी को जैसे मान लो अगर आपके पास अभी एनसीईआरटी है नहीं, आप कहीं पे बाहर हो या फिर ऐसे घूम रहे हो या फिर, तो आप ट्राई किया करो कि उस टॉपिक को रिकॉल करो. इस हैबिट से क्या होगा कि आपकी जो भी मतलब चीज़ें जो आपकी वीक भी हैं, वो जो आपने हाईलाइट कर ली थी, वो चीज़ें आपको रिकॉल होती रहेगी. जो चीज़ें आपको पहली बार में अच्छे से समझ में आ गई थी, वो चीज़ें आपको रिकॉल हो ही जाएगी. इस तरह करके आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो बिना एनसीईआरटी को खोले. और दूसरी चीज़ आपको करनी है कि रिवीजन किस तरह से करना है. अब क्योंकि रिवीजन एक बहुत क्रूशियल स्टेप होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद करनी पड़ेगी, क्योंकि नीट में जो है कोई सी भी लाइन से कैसे भी उठ के क्वेश्चन आ जाते हैं. तो सेकंड चीज़ आपको रिवीजन कैसे करना है. तो रिवीजन में आपको क्या करना है कि आप जैसे आज आप कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे क्लास में पढ़ा या फिर आपने वीडियो लेक्चर से देखा, तो आपको सबसे पहले उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है एक बार. तो अगर आपने आज इसको पढ़ लिया, तो कल उसी टाइम पे आपको एक बार फिर से थोरोली उसको रिवाइज करना पड़ेगा. उसके बाद आपको जैसे 7 दिन बाद, फिर उसके बाद जैसे आपको हर महीने उसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, वरना वो टॉपिक जो है आपके दिमाग से निकल जाएंगे. और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम आप एक बार महीनों वाले स्टेप में पहुंच जाओगे ना कि अब आप हर महीने रिवाइज कर रहे हो, तो एक दो महीने में आपके एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट सारे बैठ जाएंगे. तो उसका आपको फिर लोड नहीं लेना पड़ेगा कि अब वो टॉपिक मान लो कि आपका हो गया स्ट्रॉन्ग. तीसरी चीज़ की अपन बात करें कि एनसीईआरटी में से जो क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें से आपको कुछ भी वो हल्का सा भी चेंज करके स्टेटमेंट को वो आपको दे देते हैं और आप उसमें लोचा खा जाते हो. तो उसमें क्या करना है आपको कि आपको हर एनसीईआरटी का स्टेटमेंट इस तरह से पढ़ना है कि जैसे वो नीट में क्वेश्चन बन के आएगा. आपको हर पॉसिबिलिटी आपको सोचनी है कि जैसे मान लो इसमें यहाँ पे नोट लगा दिया तो इस स्टेटमेंट का वो चेंज हो जाएगा पूरा. और जैसे इसमें इस वर्ड को, इस इंपॉर्टेंट वर्ड को अगर यहाँ से हटा दिया गया, तो पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा. तो इस तरह से आपको ना प्रैक्टिस करते रहनी है कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं. क्योंकि एनसीईआरटी में से अब, क्योंकि इतने टाइम्स एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड है, तो लगभग उनके पास भी क्वेश्चंस की कमी आ रही है, तो उस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं. तो आपको क्या करना है, आपको जैसे एक पेज लेना है, उस पेज पे आपको जो भी है ना उस पूरे एनसीईआरटी के टॉपिक में जो जो आपको ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो क्वेश्चंस लिख के वहीं पे रख लेना है. इससे एक तो आपकी तैयार हो जाएगी. एनसीईआरटी में ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लिया करो जो आपको जैसे मॉड्यूल में है, एनसीईआरटी में नहीं है. और एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं उन चीज़ों का कुछ हिंट दिया है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर बन रहा है पूरा. पर फिर भी कभी कभी आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ चीज़ें आ जाती है जिनका एनसीईआरटी में हिंट दिया होता है, डायरेक्टली नहीं कहा होता कुछ. तो आपको उन सब चीज़ों को अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना है. इस तरह अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो आपको एनसीईआरटी एकदम अच्छे से याद हो जाएगी.